आपको पता है हर साल टीसीएस में 2 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, बट उनमें से सिर्फ कुछ ही लकी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज संजू और जस्ट लास्ट 1 ईयर से मैं इस चैनल पे पोस्ट करती हूँ टीसीएस रिलेटेड स्टफ और एमएनसी रिलेटेड स्टफ, और जहाँ भी मैं जा रही हूँ, घूम रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, तो वो सारा ही चीज़ें मैं इस चैनल पे पोस्ट करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कॉमेंट करके ज़रूर जाना। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइज, ये वाला जो वीडियो होने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। मेरे को इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी आपने कहाँ से स्टडीज़ करी है, आपने कौन सा कोर्स किया है, आपने बीटेक किया है या एमसीए किया है और क्या प्रोसेस था। तो मैं आ गई हूँ ना आज आपको अपनी पूरी फुल लाइफ डिटेल देने वाली हूँ। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा एजुकेशन कहाँ से था, मैंने प्रिपरेशन कैसे किया और फिर मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिला कि मेरे को IT सेक्टर में ही जाना है और मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है। एंड ऑनेस्टली गाइज, सभी लोग बोलते हैं एमएनसी इज़ नॉट दैट गुड, बट ट्रस्ट मी, अगर आप Tier 3 कॉलेज से आते हो और उसके बाद अगर आप किसी छोटी सिटी से आके एक बड़ी कंपनी में जॉब करना, इट्स रियली अ बिग डील। स्टार्टिंग किसी चीज़ की करना वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ A to Z जो भी प्रोसेस था, मैंने कहाँ से एजुकेशन की, क्या मोटिवेशन था, कैसे प्रिपरेशन की, और सारा जो इंटरव्यू तक का प्रोसेस था वो मैं सब कुछ शेयर करूंगी आज आपके साथ। तो गाइज, अगर आप टीसीएस में हो या फिर आप टीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइज चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी स्कूलिंग बैकग्राउंड की। तो अगर मैं बात करूं, जो मेरा स्कूलिंग है वो पूरा ही आर्मी और केवी स्कूल से रहा है। और आर्मी और केवी स्कूल से स्कूलिंग का ये भी मेन रीज़न था, जो मेरे फादर थे वो आर्मी में जेसीओ थे और वो स्टडीज़ को लेकर हमेशा से ही बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं। तो जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहा है, और इसका रीज़न मैं पापा को भी मानती हूँ क्योंकि वो एकदम ही स्ट्रिक्ट थे पढ़ाई को लेकर, बहुत ही ज़्यादा। और फिर क्लास 9th तक मैंने पढ़ाई करी है आर्मी स्कूल में। फिर उसके बाद 10th 11th 12th मैंने केवी स्कूल से किया है। 10th में मैंने स्कोर किए थे 10 CGPA, और 10 CGPA की वजह से मेरे को पैसे भी मिले थे, स्कॉलरशिप मिली थी और वो अच्छा पार्ट था। और उसके बाद फिर 11th एंड 12th में मैंने मैथ्स लिया था, साइंस स्ट्रीम ली थी। साइंस स्ट्रीम लेने का मेन रीज़न ये भी था क्योंकि जो मेरा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है और मेरे को लॉजिकल थिंकिंग वाली चीज़ें पसंद आती हैं। बायो मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मेरा डायग्राम और ये सिंगिंग, ड्राइंग ज़ीरो स्किल्स हैं गाइज, सॉरी टू अनाउंस, बट मेरी लिटरली ज़ीरो स्किल्स हैं। मेरे से ड्राइंग और ये सब होता ही नहीं है भाई। लेकिन चलो मैं आपके साथ कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। तो जो मेरे फादर हैं वो पढ़ाई को लेकर स्टार्टिंग से स्ट्रिक्ट रहे हैं। तो जब मैं 4th में थी तो वो मेरे लिए पिक्चर डिक्शनरीज लाते थे। पिक्चर डिक्शनरीज में क्या होता था, किचन यूटेंसिल्स और बर्ड्स नेम, एनिमल्स नेम, और इतने सारे, वो मेरे को ऐसा लर्न करने में इतना डिफिकल्ट होता था। और एक और चीज़ वो मुझे अभी तक भी याद आती है, वो मेरे को फ़नी भी लगती है। मेरी जो राइटिंग थी वो कर्सिव राइटिंग नहीं थी, और उस टाइम पर आपको याद हो कर्सिव राइटिंग का बहुत क्रेज़ था, मतलब लोग काफ़ी कर्सिव राइटिंग को प्रेफरेंस देते थे। लेकिन फिर मेरी तो नहीं थी। मेरा जो फॉन्ट है वो थोड़ा अलग अलग रहता है, मतलब मैं आपको दिखाऊंगी, इधर कहीं पे स्क्रीनशॉट लगाऊंगी मेरी हैंड राइटिंग का। तो वो मेरा वैसा हैंड राइटिंग था। अब पापा को चाहिए थी कर्सिव हैंड राइटिंग, तो वो मेरे से डेली 1 पेज इंग्लिश एंड 1 पेज हिंदी की हैंड राइटिंग कराते थे। और वो मेरे को इतना ट्रॉमा लगता था, इतना ज़्यादा, मतलब पापा ऐसे डेली तो चेक नहीं करते थे, लेकिन वो ऐसे 4-5 दिन में या 10 दिन में कभी भी चेक कर लेते थे एकदम से सरप्राइज टेस्ट की तुमने डेट वाइज किया है कि नहीं। तो मैं क्या करती थी, मैं एक दिन में ही 10 पेजेस कंप्लीट कर देती थी क्योंकि वो इतना बोरिंग काम लगता था भाई, हैंड राइटिंग करना डेली 1 पेज, बहुत ही ज़्यादा। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मेरा 10 CGPA आप सोच रहे हो 10th में, मतलब भाई मैं टीसीएस का इंटरव्यू देने गई, मेरे से HR बोलती आप पढ़ते ही रहते थे क्या। मैंने बोला हाँ, उस टाइम पे फ़ोन भी नहीं था। और हमारे घर का एक और रूल है, फ़ोन मिलेगा 12th के बाद ही। फ़ोन नहीं था मेरे पास और सारा ही पढ़ाई मैंने खुद से ही किया था, कोचिंग जाती थी और सब कुछ ही मैनुअली किया था। उस टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी हाथ में मेरे, तो अच्छी पढ़ाई हो गई थी। अब तो फ़ोन आ गया है तो टाइम वेस्ट मस्त होता है। तो बस यही है। तो ये था मेरा स्कूलिंग बैकग्राउंड। तो स्कूल मैंने कंप्लीट किया, 12th में मेरा 84% आया। 84% के बाद फिर स्कूल तो हो गया। अब स्टार्ट होता है मेन टेंशन, जो था कि ग्रेजुएशन में क्या करना है। अब मेरे फादर को मेरे से एक्सपेक्टेशंस थी क्योंकि मैं पढ़ने में इंटेलिजेंट थी स्टार्टिंग से, तो उनको मेरे से एक्सपेक्टेशन थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब क्लियर करूं। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी भाई, वो बहुत डिफिकल्ट होती है। और कर भी लो, चलो आप डेडिकेशन के साथ कर लो, बट उसके लिए भाई पेशेंस कितना चाहिए, मतलब यू आर नॉट श्योर कि कौन सी जॉब प्रोफाइल्स कब रिलीज होगी और कब उसकी वैकेंसीज आएगी, आप अप्लाई करोगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक हो जाता। मुझे नहीं करना था, तो मेरे को करना था बीटेक और पापा को था कि गवर्नमेंट जॉब। तो
मैनुअली। फिर ना मेरा ना उनका, फिर मैंने दिमाग लगाया और मैंने किया बीएससी कंप्यूटर साइंस से गवर्नमेंट कॉलेज से। तो पापा को था कि हाँ ये प्रिपरेशन कर रही है, बीएससी कर रही है और इसको प्राइवेट सेक्टर में फिर नहीं जाएगी, प्रिपरेशन करेगी। तो मैं साइड बाय साइड कंप्यूटर साइंस से बीएससी मैंने स्टार्ट किया और बीटेक नहीं किया। बीएससी कंप्यूटर साइंस के टाइम पे मेरे को ये भी था, जो मेरे जीजू हैं वो आईटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो मेरे को वहाँ से भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि हाँ ये फील्ड होता है, ये काम होता है, ये अच्छा है, तो मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगने लगा। तो इसीलिए मेरा जो प्रेफरेंस था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही था स्टार्टिंग से। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद जैसे ही मैंने बीएससी में एडमिशन लिया 2019 में, फिर उसके नेक्स्ट 1 ईयर मतलब विद इन आफ्टर सम टाइम कोरोना लग गया भाई, पैंडमिक आ गया, सब कुछ ही घर से हुआ। अब कुछ करने की तो चोले स्टार्टिंग से मेरे में रही है। उस टाइम पे भी मैंने अपना यूट्यूब अकाउंट बनाया था गाइज, उस टाइम पे भी मैंने अपना यूट्यूब अकाउंट बनाया था, बट प्रॉब्लम क्या आ गई, मैंने अपना यूट्यूब अकाउंट बनाते ही पैंडमिक में, जब मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में थी, मैंने सबको बता दिया फैमिली में, भाई अब क्या होता है ना, यू आर नॉट परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आप जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आप में गलतियाँ होती हैं। तो जब फ्रेंड्स आपका बोलते हैं ना, अरे देख ये चीज़ कैसे बोल रही है संजू, ये चीज़ कैसे बोल रही है, तो थोड़ा सा लगा। फिर मैंने चैनल डिलीट कर दिया, सारी वीडियोस डिलीट कर दिए। फिर अभी जॉब के टाइम पे मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है और इसमें मैंने किसी को शेयर नहीं किया। ट्रस्ट मी, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उसमें मेरा एक भी फैमिली मेम्बर नहीं है। सिर्फ मेरे हस्बैंड को पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, और जो मेरी रियल सिस्टर है उनको पता है, वो भी मेरे को फॉलो नहीं कर रही है क्योंकि वो अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो जाती है, उनको पता ही नहीं है फॉलो करना है या नहीं करना है, या पता नहीं कर भी रही हूँ, आई डोंट नो, मतलब उनको पता है। सिर्फ मेरी सिस्टर और मेरे हस्बैंड को पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है। तो जो मेरा पूरा ग्रेजुएशन था ऑलमोस्ट वो पैंडमिक में निकल गया। कुछ फर्स्ट और सेकंड ईयर के जो एग्जाम्स थे वो तो मेरे वर्क फ्रॉम होम मतलब घर से ही हुए थे ऑनलाइन, और थर्ड ईयर के मैंने जाके रिटर्न दिए थे। तो क्या हुआ था कि पैंडमिक लग गया। अभी था कि मैं अप स्किल कैसे करूँ खुद को, क्योंकि कोचिंग्स नहीं थे उस टाइम पे। फिर मैंने जीजू से पूछा, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, तो मेरा था कि आफ्टर बीएससी ही मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चली जाऊँ लाइन में। तो वो तो मुझे ऑप्शन नहीं मिला, क्योंकि जितने भी मैंने क्या किया, व्हाट्सएप पे जो ग्रुप्स होते हैं ना, जहाँ पे जॉब वैकेंसीज आती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, कि इस वाली कंपनी में ये प्रोफाइल है, इतनी वैकेंसीज हैं, आप अप्लाई करो, रिज्यूमे सबमिट करो। तो मैंने वो ग्रुप्स तो कुछ ज्वाइन किए थे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था, 2 डिग्रीज वो लोग बोलते थे, या तो बीसीए या तो बीटेक या फिर एमसीए। तो फिर मेरे को उधर से आइडिया मिला कि येस, आफ्टर बीएससी अगर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, अगर मैं बीटेक का एक और ऑप्शन देखूं तो मैं एमसीए प्रेफर कर सकती हूँ और फिर मैं उस लाइन में जा सकती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट था। फिर उस टाइम तक तो ग्रेजुएशन के बाद तक तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उस टाइम पे एक सपोर्ट में टेक महिंद्रा ज्वाइन किया था। तो टेक महिंद्रा में क्या था, मैंने टेक महिंद्रा ज्वाइन किया था 4 महीने के लिए, और वो कुछ फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल थी, तो वो ज्वाइन की। फिर उसके बाद फादर को भी मेरे को समझ आया, मेरे पापा को भी समझ आया कि हाँ जॉब इज़ गुड और आईटी सेक्टर में जा सकते हैं। फिर मैंने एमसीए किया, और एमसीए के टाइम पे तो बाप रे भाई जो ट्रॉमा आया था एमसीए का, भाई मैं अपनी शक्ल दिखाती हूँ, शक्ल देखो मेरी ऐसी कुछ दिखती थी। एमसीए के टाइम पे मैं इतनी पतली हो गई थी, इतनी पतली। और फिर देखो, सबसे पहले क्या, जैसे मेरा एमसीए में एडमिशन लिया, एमसीए किया है वो मैंने ग्वालियर के आईटीएम कॉलेज से किया है, जो कि एक काफ़ी अच्छा कॉलेज है ग्वालियर का, और उससे मैंने एमसीए किया था। अब एमसीए में तो गई, अब क्या है एमसीए में जब आप सेकेंड ईयर में आओगे तो आपके प्लेसमेंट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। इट मीन्स यू हैव ओनली 1 ईयर टू कंप्लीट योर सिलेबस, टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एमएनसीज, फॉर सॉफ्टवेयर प्रोफाइल्स। और फिर उसके बाद जो आपके साथ बीटेक वाले बच्चे कंपीट करेंगे, जो 3 साल पढ़ाई करके थर्ड ईयर कंप्लीट करके आए हैं, वो 4th ईयर में हैं और आप सेकंड ईयर में हो, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ था उस टाइम पे। तो मैं काफ़ी पढ़ती थी। और तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि है टीसीएस का प्रिपरेशन, जो कि मैंने एमसीए फर्स्ट डे से, मतलब आफ्टर फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे को पता था कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। मैं जो बच्चे 3 साल पढ़कर आ रहे हैं बीटेक में, उनके साथ compete करने वाली हूँ। और कभी कभी इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट होता था कि क्या मैं कर पाऊंगी क्लियर, अगर नहीं कर पाई तो क्या, बट अंदर से एक मोटिवेशन भी रहता था कि मैं कर लूँगी भाई, कुछ ना कुछ तो मैं कर लूँगी। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं एमएनसीज को टारगेट करूँगी, जैसे टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो। तो उस टाइम पे सेल्फ डाउट तो, लेकिन एक बात मुझे जो पता थी वो ये थी, अगर मैं कंसिस्टेंट रहती हूँ तो मैं डेफिनेटली कर पाऊंगी। तो ये कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन की थी। तो जो मेरा डेली रूटीन रहता था वो ये रहता था, मैं सुबह 7 बजे उठती थी, 10 बजे से कॉलेज रहता था, तो 7, 8, 9, 1-2 घंटे में पढ़ती थी मॉर्निंग में, फिर कॉलेज जाती थी और कॉलेज से 4 या 5 बजे आती थी, फिर शाम को 7 से या 8, 9 से मैं पढ़ती थी, फिर से 2-3 घंटे मैंने पढ़ाई किया। क्योंकि देखो गाइस, अगर आप एक दिन पढ़ोगे फिर 4 दिन नहीं पढ़ोगे तो जो एक दिन पढ़ा है वो 0 हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी थी।
बात करेंगे कि टीसीएस की प्रिपरेशन और अदर एमएनसीज की प्रिपरेशन मैंने कहाँ से की थी। मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसमें मैंने सारे ही टूल्स और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज बताई हैं कि मैंने कौन सी वेबसाइट्स यूज़ की थी, कौन सा क्या सिलेबस था, कितना कवर किया था, कितने टाइम में कवर किया था। तो वो आप जाकर ज़रूर देखो, आपको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा उससे हेल्प मिलेगी, आप वो ज़रूर चेक करना। एक और इम्पॉर्टेंट टिप मैं देना चाहूँगी, हम प्रिपरेशन तो कर लेते हैं बट जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन पर भी ध्यान देना, क्योंकि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही ध्यान देते रहते हैं, क्योंकि वही हमें एग्जाम में जाके सॉल्व करना रहता है। इंटरव्यू का इतना ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो जाती हैं। तो ये चीज़ याद रखना। अब बात करेंगे भाई, तो अभी मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया, अब आने लगी हायरिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर में थी और मेरा सेकेंड ईयर भी खत्म होने वाला था, तो इसीलिए हायरिंग आना स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले मैंने अप्लाई किया एक्सेंचर। एक तो भाई साहब उस टाइम पे पैंडमिक था, तो पैंडमिक के बाद तो हायरिंग हुई थी, फिर कुछ टाइम बाद ऐसी कि कोई भी एमएनसी हायर ही नहीं कर रही थी। मतलब इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी मैं कि कोई हायरिंग ही नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद जो हायरिंग आने स्टार्ट हुई एक दो, तो पहले एक्सेंचर ने हायर किया। अब एक्सेंचर आई डोंट नो उस टाइम पे क्या ही कर रही थी, मतलब वो सब कुछ अच्छा गया, मैंने दोनों कोड किए, मैंने सारे ही प्रॉब्लम सॉल्व किए, मतलब काफ़ी अच्छा एग्जाम दिया था मैंने एक्सेंचर का। और मेरा इंटरव्यू भी हुआ भाई, इंटरव्यू मेरा इतना अच्छा गया, मैं इंटरव्यूअर से पूछ रही हूँ कि मैं आती हूँ तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ आफ्टर 6 मंथ्स अगर मैं एक्सेंचर ज्वाइन करती हूँ। तो इंटरव्यूअर वॉज लाइक वेरी श्योर, और उसने मेरे को बहुत अच्छे से बोला कि मैं आपको एडवाइस करूँगा, आप ऑफिस में आओ, ऑफिस से ही काम करना आप, तो ये आपके लिए लर्निंग के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मेरे को लगा चलो भाई अच्छा गया है, सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है, इंटरव्यूज एक्सेंचर में सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर मेरे को 1.5 महीने बाद आता है रिजेक्शन का मेल एक्सेंचर से। आई डोंट नो व्हाई, एक्सेंचर क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया, आई डोंट नो क्यों आया इसमें। मेरे को ऐसा लगता है उस टाइम, और ऐसा उस टाइम तो मेरे साथ ही नहीं, मतलब टेलीग्राम पे जितने बच्चे थे भाई वो सबको रिजेक्शन मेल ही भेज रही थी, पता नहीं उनका बाय डिफॉल्ट ग्लिच था या क्या था। वो उस टाइम पे हायर बहुत कम लोगों को कर रही थी, मतलब किसी को करा ही नहीं था ऑलमोस्ट। और फिर तो एक्सेंचर तो गया, फिर मेरे सेल्सफोर्स का कोर्स हुआ था, फिर टीसीएस की हायरिंग आई, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने सेल्सफोर्स का कोर्स किया था। तो वो मैंने किया था, क्योंकि मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहती थी। और जो मेरे टैपसेल के जो हेड थे, मतलब कि जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट जो हेड थे, उन्होंने पहले ही बोला था अगर आप ये कोर्स करते हो तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक वैकेंसीज आती हैं जिसमें आप सिर्फ इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर पाओगे, तो वो आप कर लो, आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो फिर मैंने वो कोर्स किया सेल्स फोर्स का। तो टीसीएस का जब आया कि सेल्स फोर्स वाले स्टूडेंट ही एग्जाम में एलिजिबल होंगे, तो वो मैंने फिल किया। और वो मैं दिने भाई सुबह 4 बजे ग्वालियर से झांसी गई, मतलब हम घर से 3 बजे निकले, मैं और मेरी मम्मी, उस टाइम पे फादर भी नहीं थे। रात में 3 बजे बस पकड़ी बस स्टैंड से, और इतनी सर्दी थी उस टाइम पे, मम्मी बाहर बैठी थी। मेरे को बहुत ही इमोशनल फील हो रहा था उस टाइम पे कि देखो मम्मी मेरी वजह से कितना परेशान हो रही हैं और मेरे साथ आई हैं। लेकिन फिर उसके बाद मम्मी बाहर बैठी थी, एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया था। फिर 15 दिन बाद ही रिजल्ट आ गया था, तो मेरा सिलेक्शन हो जाता है। मतलब क्लास में 80 बच्चे और उसमें से सिर्फ सिलेक्शन हो रहा है 2 बच्चों का, और वो हूँ मैं, एक संजू, जो कि मैं बैक बेंचर थी। मतलब मेरे से जो टॉपर बच्चे थे एमसीए के टाइम पे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो अब मेन आता है कि भाई ठीक है, हो गया, मैं झांसी गई ग्वालियर से एग्ज़ाम देने, देकर आई, मेरा हो गया, उसमें टीसीएस का रिटर्न एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हो गया। फिर मेन ट्विस्ट की बात आती है, टीसीएस वालों की क्या आदत है, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ आपको 48 आवर्स पहले ही आपको बताएंगे कि आपका इंटरव्यू इस डेट के लिए स्केड्यूल है और आपको इस लोकेशन पे जाके इंटरव्यू देना है। मैं ग्वालियर में हूँ और मेरे को दिल्ली इंटरव्यू के लिए आता है कि आपको परसों जाना है, मतलब 10 को आया मेरे को कि 12 जून का आपको इंटरव्यू है दिल्ली में, और मेरा द्वारिका में ही हुआ था। लकीली मेरी सिस्टर भी द्वारिका में रहती है, तो द्वारिका में मेरा इंटरव्यू हुआ था एनएसयूटी में। तो मैं देने गई थी भाई, उस टाइम पे मैं कितनी छोटी और कितनी पतली सी थी। फिर मैं गई थी, बहुत टेंस थी। सारे डॉक्यूमेंट्स इतने शॉर्ट टाइम में अरेंज करना और प्रिपरेशन भी करना, क्योंकि प्रिपरेशन तो एंड मोमेंट पे आपको करनी ही पड़ेगी ना, रिवाइज तो करना ही पड़ेगा ना जो भी आपने पढ़ाई करी है अभी तक। तो वो टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं थोड़ी सी ऐसा हो रही थी, अरे जल्दी करो, मेरा डॉक्यूमेंट्स मेरे नहीं हो रहे हैं प्रिपेयर। गई, फिर मैं गई दिल्ली लोकेशन एनएसयूटी इंटरव्यू देने। सुबह 10 बजे पहुंच गई थी, और उधर इतने इंटेलिजेंट बच्चे भाई, सब इतने हाई लेवल पे बात कर रहे हैं भाई, क्लाउड ये वो। मेरे को उनको देख के लग रहा है यार मैं हो पाऊंगी ना, मतलब इतने इंटेलिजेंट बच्चे भाई, वो एनएसयूटी के IITians आ रहे हैं इंटरव्यू देने। तो मेरे को थोड़ा सा सेल्फ डाउट हो रहा था, बट आई गॉट प्लेस्ड। फिर इंटरव्यू हुआ, मतलब मैं सुबह 9 बजे गई, एंड लिटरली बोला था 10 बजे एंट्री है कॉलेज में, आपको एंटर करना है। तो मैं 9 बजे ऐसी चली गई बिना कुछ भी खाए पिए, क्योंकि थोड़ा सा टेंशन हो रहा था मुझे। और भाई मेरा इंटरव्यू हुआ था शाम को 7 बजे।
फ़ोटोज़ दिखाती हूँ, ये मॉर्निंग की फ़ोटो और ये इवनिंग की फ़ोटो कुछ ऐसी थी भाई। मैं लिटरली घर 8 बजे आई थी, मैंने पानी तक नहीं पिया था। और वो इतना बड़ा कैंपस है, इतना ब्यूटीफुल कैंपस है NSUT का, बहुत ही अच्छा। तो वो देकर आई मैं। अभी इंटरव्यू के बाद क्या हो रहा था, फिर इंटरव्यू के बाद मैं टेलीग्राम ग्रुप्स पे तो थे ही, उधर पे अपडेट्स आते थे किस किस का रिजल्ट आया। तो रिजल्ट्स भी ना वो लोग फेजेस में देते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरा जो इंटरव्यू है अगर वो 12 जून को हुआ है और उनसे पहले वाले बच्चों का हुआ है, किस स्टेट के हो आप, तो ऐसे आता है। ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं रहता है कि अगर आपने 12 जून को दिया है तो आपका पहले हुआ है तो आपका पहले आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग अपने अकॉर्डिंगली देते हैं। तो मेरा कब आया था, 12 जून को अगर मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मेरा 1 अगस्त को मेरा ऑफर लेटर आया था। और 1 अगस्त को मेरा ऑफर लेटर रिलीज़ हुआ था उनके पोर्टल पे। नेक्स्ट स्टेप पोर्टल होता है, उस पर रिलीज़ होता है और वो आपको चेक करना होता है। मतलब मेल तो आता नहीं है, वो आपको बस चेक करना है लॉगिन करके कि ऑफर लेटर आप नेक्स्ट स्टेप पर आए हो क्या। तो कुछ लोगों का रिजेक्टेड आ जाता था और कुछ लोगों का नेक्स्ट प्रोसेस आता था लिखकर, और उधर पे आपका ऑफर लेटर अटैच्ड रहता था। तो वो मेरा 1 अगस्त को आया था। मेरे फादर आर्मी में, तो कैंटीन गई थी मैं सामान लेने, और फिर जैसे ही मैंने देखा उधर, कैजुअली मैंने देखा कि क्या पता आया हो, मैं चेक करती हूँ। जैसे ही मैंने चेक किया भाई मेरा ऑफर लेटर आया हुआ था। फिर मैंने सबसे पहले फादर को बताया अपने कि पापा मेरा ऑफर लेटर आ गया है, मैं TCS में प्लेस्ड हो गई हूँ। तो वो बहुत ही अच्छा मोमेंट था और मेरे को बहुत खुशी हुई थी उस टाइम पे। फिर लेकिन अब सबसे तो डिप्रेसिंग पता है क्या था मेरे लिए, TCS में मेरा हो गया, लेकिन एक श्योरिटी थी मुझे कि TCS क्या करती है, ऐसा नहीं करेगी कि आपको ऑफर लेटर दिया है और आपको ज्वाइनिंग लेटर ना दें। ये TCS की सबसे बेस्ट बात है, क्योंकि मेरे टाइम पे क्या हो रहा था, ऐसा कई कंपनी कर रही थी मेरी फ्रेंड्स के साथ, हेक्सावेयर, वो आपको ऑफर लेटर देती है लेकिन ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं देती, वो गोस्ट कर देती है। तो ये चीज़ TCS की बेस्ट थी, तो मेरे को थोड़ा सा श्योरिटी मिली थी। एंड कैन यू गेस, मेरे को आफ्टर 9 मंथ्स आया था ज्वाइनिंग लेटर। मेरे को आफ्टर 9 मंथ्स ज्वाइनिंग लेटर रिसीव हुआ था अप्रैल में। अप्रैल 24 की मेरी ज्वाइनिंग थी। मतलब लास्ट ईयर अगस्त में मेरे को ऑफर लेटर रिसीव हुआ और नेक्स्ट ईयर जाके मेरे को ज्वाइनिंग लेटर रिसीव हुआ आफ्टर 9 मंथ्स। इस बीच में मैं फ्री थी और मैंने कई कंपनी के लिए अप्लाई किया। कैपजी में भी मेरा हो गया था प्लेसमेंट और TCS में हुआ था, मेरा 2 कंपनी में हुआ था। और फिर TCS की पहले ज्वाइनिंग आ गई थी तो फिर TCS मैंने ज्वाइन कर लिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं TCS आई। फिर मैं 20 अप्रैल को लास्ट ईयर TCS में पुणे आ गई थी। और मुझे तो 24 अप्रैल को मेरी ज्वाइनिंग लेटर आई थी। आप जब ज्वाइनिंग लेटर करते हो ना, जब आप अप्लाई करते हो तो उसमें लोकेशंस पूछते हैं कि आप कौन सी लोकेशन। मैंने फर्स्ट लोकेशन कौन सी भरी, सबसे बेकार जगह मुंबई। मतलब मुंबई कौन सिलेक्ट करता है भाई, इतनी क्राउडेड है, इतनी एक्सपेंसिव है, और उधर का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इतना गंदा है मुंबई, और उधर का ह्यूमिडिटी क्लाइमेट इतना गंदा। और पुणे मैंने 4th पे फिल करी थी। 2nd पे मैंने दिल्ली की थी क्योंकि घर के पास थी। मुंबई इसलिए की थी क्योंकि मेरी फ्रेंड उधर रहती थी। और बैंगलोर किया था क्योंकि बैंगलोर अच्छा है। और पुणे का इतना आइडिया नहीं था तो बस पुणे 4th पे कर दिया मैंने। तो पुणे 4th पे किया था, लेकिन मेरा पुणे आया लोकेशन। एंड नाउ आई फील कि आई एम ब्लेस्ड कि पुणे आया। पुणे इज़ लिटरली भाई बहुत अच्छी सिटी है। मतलब इधर का टेम्परेचर अच्छा है, इधर का वेदर बहुत अच्छा है, इधर के लोग बहुत अच्छे हैं, इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहता, बहुत ही अच्छी सिटी है। और भाई महाराष्ट्र मानसून में तो एकदम जन्नती हो जाता है। इस चीज़ में मैं अपने आप को लकी कंसीडर करती हूँ कि मेरा पुणे आया ज्वाइनिंग। पुणे में आई थी, उसके बाद मेरे फादर मेरे को छोड़ने आए थे। और उस दिन मुझे अभी भी याद है जब मेरे फादर मेरे को PG में छोड़ के जा रहे थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन था। मतलब मैं कभी अपने घर से निकली नहीं थी और फर्स्ट टाइम जब मैं निकली तो मेरे फादर की आंखों में आंसू थे। तो वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अभी भी, मतलब थोड़ा सा इमोशनल सीन था वो, मेरे को अभी भी याद है। जब मेरे फादर मेरे को छोड़ के जा रहे थे PG, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ आ गई हूँ। और सॉरी, फिर उसके बाद मैं पुणे में रहने लगी। फिर 24 अप्रैल की ज्वाइनिंग थी। मैं ऑफिस गई और फिर ज्वाइन किया। फिर उधर पे अच्छे लोग थे, अच्छे फ्रेंड्स थे, उनके साथ हम कहीं घूमने भी गए, काफ़ी ट्रिप्स करी उनके साथ, लोनावला वगैरह आसपास की जगह घूमी, अच्छे फ्रेंड्स बनाए। ट्रेनिंग चली थी, ट्रेनिंग में IPO होता है, वो क्लियर करना बहुत मैंडेटरी होता है। IPA के ऊपर भी मैंने एक पूरा फुल डिटेल वीडियो बनाया है, आप जाके चेक कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके चेक करो। और वो क्लियर किया था। फिर उसके बाद मेरे को मैं पता क्या सोचती थी, मैं TCS में हूँ, मैं तो बढ़िया मस्त 5 महीने 6 महीने तक बेंच पे रहूँगी। एंड यू वॉन्ट बिलीव, पूरे 100 लोगों में सबसे पहले प्रोजेक्ट मुझे मिला था। मतलब आफ्टर 2 days ऑफ ट्रेनिंग कंप्लीट मेरे को कॉल आ गया था प्रोजेक्ट से कि यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। और मेरे को नहीं जाना था प्रोजेक्ट में, लेकिन
फिर भी आप मना नहीं कर सकते ऑफिशियली, तो फिर वो लेना ही पड़ा। सेकेंड डे पे ही मुझे काम पे लग गई मैं भाई। तो अभी 1 साल हो गया है, प्रोजेक्ट में जाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि आपको काम नहीं आता है और किसी के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि कोई आपको बताए, तो आपको खुद से ही सारी चीज़ें सीखनी रहती हैं। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था, वो सीखा। तो ये थी मेरी अभी तक की सारी जर्नी, जो कि मैंने आपके साथ शॉर्ट में एक्सप्लेन की है। आई होप आपको अच्छी लगी हो। और गाइज मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, आप लोगों के कमेंट से मुझे इतना अच्छा लगता है ना, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो मैम ये चीज़ कैसे करनी है, ये इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आप जो कमेंट्स करते हो उससे मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डू कमेंट, आप मुझे बताओ कि आप कौन सी जगह से हो। लाइक मैं ग्वालियर से हूँ, तो आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो और आप मेरा किस सिटी में बैठ के ये वीडियो देख रहे हो। मैं भी तो देखूँ कि आखिर मेरा वीडियो कहाँ कहाँ देखा जा रहा है। और उसके बाद अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।